नेपाल विमान क्रैश में 30 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 72 लोग इस विमान में सवार थे और लगातार इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हर कोई यही दुआ कर रहा था कि ये 72 लोग सकुशल हों, लेकिन इस वक्त बहुत बुरी खबर आ रही है। विमान हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 72 लोग सवार थे, जिसमें से 4 क्रू मेंबर्स थे और 68 पैसेंजर्स थे। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, इन तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल आ रहा था कि यह हादसा तो बहुत भयानक है, क्योंकि विमान जो है वो आग का गोला बन गया है और सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा सका है, विमान के मलबे से निकाला जा सका है, ये हमारी संवाददाता ने बताया। और अब खबर आ रही है कि 30 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। बिल्कुल समीर, बहुत ज्यादा दुखद खबर, और जिस बात की आशंका मैं और आप व्यक्त कर रहे थे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आमतौर पर जब विमान हादसा इतना बड़ा होता है तो फिर उसमें लोगों के बचने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन शुरुआती तौर पर जब जो जानकारी आई उसके मुताबिक जब 2 लोगों को बचा लिया गया तो यह आशंका व्यक्त की गई कि शायद ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन दुखद खबर यह आ रही है कि यति एयरलाइंस का जो विमान काठमांडू से पोखरा की तरफ उड़ान भरा था, जो आज सुबह क्रैश हो गया, उसमें अब 30 लोगों के मौत की खबर आ रही है और आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर में इसकी हो जाएगी। बहुत बड़ा और बहुत बुरा हादसा जिसको कहेंगे, और आज की सुबह नेपाल के लिए बहुत भयावह साबित हुई जब ATR 72 यति एयरलाइंस का यह विमान, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स के साथ 72 लोग सवार थे, वो आज क्रैश हो गया। पोखरा में लैंड करता नए एयरपोर्ट पे, उससे पहले यति नदी में, माफ करें, एक नदी में ये लैंड किया और वहां पर ये क्रैश हो गया। आसपास भारी भीड़ जमा है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। आग को लगभग बुझा लिया गया है और इसके बाद 30 लाशों के बरामद होने का दावा किया गया है। जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी वही हुआ, और अभी भी उम्मीद यह करिए कि जो लगभग 40 लोग अभी भी हैं उनमें से ज्यादातर लोग जीवित कर हो, इस बात के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन नेपाल में विमान हादसे की ये बहुत दुखद खबर, आए दिन नेपाल में ऐसे हादसे होते रहते हैं, और आज का हादसा जाहिर तौर पर खराब मौसम की वजह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि काठमांडू में भी मौसम बहुत ज्यादा साफ है। पोखरा में जहां इसे लैंड करना था वहां भी मौसम बहुत ज्यादा साफ था, तो मौसम एक वजह नहीं हो सकती है। लेकिन अब जांच का विषय है कि आखिरकार बार बार नेपाल में विमान हादसे का शिकार क्यों हो रहे हैं। आखिरकार नेपाल में विमान हादसे का सिलसिला बिल्कुल यही वो सबसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कवायद अब जाहिर है शुरू होगी। विनोद ऑगस्टीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और विनोद जी का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ विमान हादसों की जांच को लेकर भी। ऑगस्टीन साहब, क्या लग रहा है अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसको देखते हुए, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हवा में ही इस विमान में आग लग गई? देखिए, ये लैंडिंग के दौरान हुआ है, ज्यादा कुछ कह नहीं जा सकते हम। हाँ, ये अभी कुछ भी इस पे टिप्पणी करना गलत होगा। क्यों एक्सीडेंट हुआ है, हवा में टेक्निकल ग्लिच होने का ज्यादा चांस रहता है, ये मेरा कहना। लेकिन आमतौर पर इस तरह के बड़े हादसों में लोगों के बचने की, यात्रियों के बचने की संभावना कितनी होती है ऑगस्टीन सर? बहुत कम, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हिली टेरेन में जब क्रैश होता है तो कोई रन नहीं होता। किसी भी फ्लैट टेरेन में देखिए आप, जब क्रैश होता है तो रनवे के पहले ओवररन एरिया कहते हैं, या फिर ओपन एरिया कुछ होता है जिसके ऊपर लोगों की बचने की जो ठीक है अगस्तीन सर, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए, मैं कुछ डिटेल्स बताना चाहूंगी। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये जो धुएं का गुबार आया है इससे समझ में आ सकता है कि यात्री नहीं बचे होंगे। बहुत आशंका है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। अभी फिलहाल 30 लोगों की मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। ये प्लेन क्रैश बहुत भयानक था, इतना दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये प्लेन, और जिस एरिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, दरअसल इस विमान को जो लैंडिंग करनी थी वो पुराने एयरपोर्ट पे करनी थी, जो कि पोखरा एयरपोर्ट है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये भयंकर तस्वीरें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। स्थानीय लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, और स्थानीय लोग वहां पर बचाव कार्य में जुट गए हैं। रेस्क्यू टीमें भी पहुंच रही हैं, पीएमओ की तरफ से बयान भी आ चुका है, नेपाल के पीएमओ की तरफ से।
और इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस जगह पर क्रैश हुआ ये प्लेन, जिस जगह पर क्रैश हुआ उस जगह से उस साइड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।